रखिए दोस्तों, भगत सिंह एक एथिस्ट थे। वो ना तो किसी रीबर्थ पुनर्जन्म भगत सिंह की नास्तिकता है कि मैं नहीं मानूंगा। भगत सिंह घोर नास्तिक आदमी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रीतम आर्य है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या भगत सिंह नास्तिक हैं, क्या फिर वो वैदिक धर्मी हैं। आज की इस वीडियो में प्रत्येक बातें हम तथ्यों के आधार पर साबित करेंगे कि भगत सिंह वैदिक धर्मी थे, ना कि नास्तिक। और जो उनका लेख है वाई एम एन एथिस्ट, उसका हम घोर खंडन करते हुए इस चीज़ के विरुद्ध सारे प्रमाण हम पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो जितने प्रमाण मैं प्रस्तुत करूंगा वो भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज इस पुस्तक से करूंगा। और इस पुस्तक की जो PDF है आपको आदिकाल आर्य समाज टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो उनका लेख है वाई आई एम एन एथिस्ट, वो 1930 में उन्होंने सेंट्रल जेल में लिखा था और 1931 में प्रकाशित हुआ। और वो उसमें लिखते हैं कि 1926 में मैं घोषित नास्तिक हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रमाण पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं मिथ्यावादी सत्यों को घसीट कर अपने हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने करते हुए इस चीज़ के विरुद्ध सारे प्रमाण हम पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो जितने प्रमाण मैं प्रस्तुत करूंगा वो भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज इस पुस्तक से करूंगा। और इस पुस्तक की जो PDF है आपको आदि काल आर्य समाज टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो उनका लेख है वाई आई एम एन एथिस्ट, वो 1930 में उन्होंने सेंट्रल जेल में लिखा था और 1931 में प्रकाशित हुआ। और वो उसमें लिखते हैं कि 1926 में मैं घोषित नास्तिक हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रमाण पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं मिथ्यावादी सत्यों को घसीट कर अपने साथ खड़ा हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला और 1900 पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं मिथ्या हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रमाण पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं मिथ्यावादी सत्यों को घसीट हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रमाण पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं मिथ्यावादी सत्यों को घसीट कर अपने साथ खड़ा हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रमाण पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रमाण पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं मिथ्यावादी सत्यों को घसीट कर अपने साथ खड़ा होने को विवश करना होगा। अहंकारियों का अहंकार तोड़कर उन्हें निर्ममता प्रदान करनी होगी। निर्बलों को बल, पराधीनों को स्वाधीनता, अशिक्षितों को शिक्षा, निराशवादियों को आशा की आवा, भूखे को रोटी, बेघर को घर। ध्यान देना इस बात पर, नास्तिकों को विश्वास देना होगा। नास्तिकों को यहाँ पे वो खंडन कर रहे हैं। इसी में वो लिखते हैं विश्व प्रेम में आगे अत्याचार का सर्वनाश करना होगा, पराधीनता को मिट्टी में मिला देना होगा, क्योंकि वह अपनी कमजोरी के कारण उस मनुष्य जाति को जिसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने अपने अनुरूप की थी। यहाँ पे वो ईश्वर का जिक्र करते हैं, उसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने। और इसी लेख में भगत सिंह जी में मिला देना होगा, क्योंकि वह अपनी कमजोरी के कारण उस मनुष्य जाति को जिसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने अपने अनुरूप की थी। यहाँ पे वो ईश्वर का जिक्र करते हैं, उसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने। और इसी ध्यान देना इस बात पर, नास्तिकों को विश्वास देना होगा। नास्तिकों को यहाँ पे वो खंडन कर रहे हैं। इसी में वो लिखते हैं विश्व प्रेम में आगे अत्याचार का सर्वनाश करना होगा, पराधीनता को मिट्टी में मिला देना होगा, क्योंकि वह अपनी कमजोरी के कारण उस मनुष्य जाति को जिसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने अपने अनुरूप की
थी। यहाँ पे वो ईश्वर का जिक्र करते हैं, उसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने। और इसी लेख में भगत सिंह जी रामायण और यानी कि राम का जिक्र करते हैं। अगला प्रमाण कि परमपिता परमात्मा ने अपने अनुरूप की थी। देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। 16 मई 1925 में वो लिखते हैं कि 16 से 25 वर्ष तक हार हैं, उसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने। और इसी लेख में भगत सिंह जी रामायण और यानी कि राम का जिक्र करते हैं। अगला प्रमाण हम देखते हैं युवक लेख से। भगत सिंह जी का युवक लेख है, आप देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। 16 मई 1925 में वो लिखते हैं कि 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर की हाहाकार को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 1925 में वो लिखते हैं कि 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर की हाहाकार को समेटकर विधाता बंद कर देता है। ईश्वर का नाम यहाँ पे आया। और इसी में आगे वो महाभारत का उल्लेख करते हैं। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। महाभारत का उल्लेख करते हैं क्योंकि वैदिक धर्मी थे, उन्होंने रामायण महाभारत गीता सब पढ़े थे। और इसी देता है, ईश्वर का नाम यहाँ पे आया। और इसी में आगे वो महाभारत का उल्लेख करते हैं। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के संदूक में संसार भर की हाहाकार को समेटकर विधाता बंद कर देता है। ईश्वर का नाम यहाँ पे आया। और इसी में आगे वो महाभारत का उल्लेख करते हैं। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। महाभारत का उल्लेख करते हैं क्योंकि वैदिक धर्मी थे, उन्होंने रामायण महाभारत गीता सब पढ़े थे। और इसी में वो आगे ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वरी रचना का कौशल एक उत्कृष्ट नमूना है। युवक संध्या के समय नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। तो यहाँ पे वो संध्या की बात करते हैं क्योंकि भगत सिंह स्वयं संध्या उपासना करते थे। देखिए, भगत सिंह का एक जो लेख था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि मैं 1926 में घोषित नास्तिक हो चुका था। और ये कब लिख रहे हैं कि 1930 में लिख रहे हैं ये बात। अब बात करते हैं, जब उन्होंने ये बात लिखी थी कि मैं घोषित नास्तिक हो चुका था, तो उससे आगे का प्रमाण देखते हैं। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि मई 1927 में लिखते हैं। 26 में नास्तिक हो चुके थे, 27 में लिख रहे हैं, एक साल बाद। क्या लिख रहे हैं? काकोरी के वीरों से परिचय। उसमें वो लिखते हैं कि आज वो भूख हड़ताल की मई 1927 में लिखते हैं। 26 में नास्तिक हो चुके थे, 27 में लिख रहे हैं, एक साल बाद। क्या लिख रहे हैं? काकोरी के वीरों से परिचय। उसमें वो लिखते हैं कि आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और तड़प रहे हैं और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ईश्वर उन्हें बल
वह शांति दे। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर बल उन्हें वह शांति दे, ईश्वर का जिक्र आया। 1927 में 26 में नास्तिक हो चुके थे, 1 साल बाद। तो भाई ये कहाँ से आ गया? मेरे खिलाफ तैयार नहीं हो सका है और ईश्वर ने चाहा तो हो भी नहीं सकेगा। आज 1 वर्ष होने को आया है मगर जमानत वापस नहीं ली गई है। जिस तरह ईश्वर को मंजूर दर्ज होना चाहिए कि उन्हें कैसे बदनाम किया जा रहा है। आगे देखिए, उसके बाद 1927 में भगत सिंह अपने मित्र अमरचंद को पत्र लिखता है। ये पत्र बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हैं। 60,000 की जमानत पर रिहा हुआ हूँ, उन्हें कैसे बदनाम किया जा रहा है। आगे देखिए, उसके बाद 1927 में भगत सिंह अपने मित्र अमरचंद को पत्र लिखता है। ये पत्र बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हैं। 60,000 की जमानत पर रिहा हुआ हूँ, अभी तक कोई मुकदमा मेरे खिलाफ तैयार नहीं हो सका है और ईश्वर ने चाहा तो हो भी नहीं सकेगा। आज 1 वर्ष होने को आया है मगर जमानत वापस नहीं ली गई है। जिस तरह ईश्वर को मंजूर होगा। 2 बार ईश्वर 3 बार ईश्वर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है ईश्वर का? यहाँ पे तो वो आस्तिक बन रहे हैं, लेकिन 26 से वो नास्तिक हो चुके थे, खंडन हो गया। आगे एक का विद्रोह 2 उन्होंने 2 लेख लिखे थे। इस लेख में वो लिखते हैं, गुरु श्री राम जी की हसरतें दिल की दिल में रह गई, उन अज्ञात 18 पे मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देख, और जो लोग कहते हैं तो आप समझिए ये सारा षड्यंत्र है।